श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज का जो दिन है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के दिन है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष की तिथि। देखिए जो प्रदोष का जो दिन होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है, और जो कार्तिक मास होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो देखिए आज के दिन अगर हम प्रदोष काल में कुछ उपाय करेंगे तो वो उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय होंगे, और उनका फल हमें अति शीघ्र ही मिल जाएगा। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, व्यापार चल नहीं रहा है, नौकरी लग नहीं रही है, धन की अत्यधिक कमी हो गई है, तो प्रदोष के दिन, कार्तिक मास में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ये उपाय आप अवश्य ही करें। देखिए ये सभी उपाय आपको प्रदोष के समय करने हैं, सूर्यास्त के बाद में ही करने हैं। तो देखिए हमारा जो पहला उपाय है वह मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर कोई आपकी इच्छा है, कोई मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन एक दीपदान आप अवश्य ही करें। आज के दिन ये उपाय आप जरूर करें। हमें करना क्या, हमें लेने हैं 2 दीपक। दीपक है वो हम मिट्टी के ले सकते हैं, और हम आटे के दीपक भी बना सकते हैं। उन दोनों दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए लंबी बाती है वो हम मोली की बनाएंगे। मोली का धागा जो कलावा होता है उसका हमें बाती बना लेनी है, लंबी 2 बत्ती हमें बना लेनी है, और हमें दोनों दीपक में डाल देनी है। देखिए उसके बाद में हमें एक दीपक के अंदर घी भर देना है, और दूसरे दीपक के अंदर हमें तेल भर देना है। देखिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि बत्तियां हमें दोनों लंबी बनानी है, और एक दीपक के अंदर हमें घी भरना है, और एक दीपक के अंदर हमें तेल भर देना है। ये दोनों दीपक लेकर हमें चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए बेलपत्र का जो वृक्ष है आपके आसपास कहीं भी हो, आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में हमें दोनों दीपक बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित कर देने हैं। हमें करना कैसे है, जैसे हम बैठते हैं तो सीधे तरफ में जो हमारा सीधा हाथ होता है वहाँ पर हमें एक घी वाला दीपक प्रज्वलित कर देना है, और जो उल्टा वाला हाथ होता है, बायां हाथ होता है, वहाँ पर हमें तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी अच्छे से दिख रहा होगा, और वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अगर प्रदोष के दिन आप यह उपाय करते हैं तो यह सर्वोत्तम उपाय है। चलिए चलते हैं अब दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वो भी बहुत ही खास उपाय है। कार्तिक मास में हमें एक दीपदान अवश्य ही करना चाहिए, इसका फल हमें दुगना मिलता है। हमें करना क्या है, हमें लेना है एक दीपक। दीपक है वो हम मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर हम आटे का दीपक बना लेंगे। देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आटे का जो दीपक हम बना रहे हैं उसमें हम नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में उसमें लंबी बत्ती हम बना लेंगे, और उस दीपक को हम लेकर चले जाएंगे तुलसी माता के यहाँ पर। देखिए शुक्रवार के दिन तुलसी जी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, और लंबी बत्ती जो होती है वो लक्ष्मी जी के लिए समर्पित होती है। वहाँ पर जाने के बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। देखिए यह हल्दी और दीपक लेकर हमें तुलसी माता के यहाँ पर चला जाना है। अगर आपके पास घर में तुलसी नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद में एक दीपक को हमें वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है तुलसी जी की जड़ में। देखिए विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि इस दीपक से तुलसी जी को कोई हानि नहीं पहुँचे। अगर इससे तुलसी जी को कुछ हानि पहुँचेगी तो उसका हमें उल्टा पाप लग सकता है। देखिए वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हमें करना क्या है, हमें जो हल्दी ली है वो हमें अपने सीधे हाथ में ले लेनी है, और उस दीपक के ऊपर से 7 बार हमें घुमाकर अपना नाम और गोत्र बोल देना है। देखिए नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद में उस हल्दी को हमें उस दीपक के अंदर डाल देना है, और हमें अपनी परेशानी, अपनी जो समस्या है वो वहाँ पर बोल देनी है। देखिए हमें धन से जुड़ी कोई समस्या है, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, जो भी हमारी इच्छा है वो वहाँ पर हमें बोल देनी है। छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। यह कार्तिक मास के दीपदान वाला उपाय है। इस उपाय को आज के दिन आप अवश्य ही करना।
देखिए चलते हैं अब हम तीसरे उपाय की और तीसरा जो उपाय है वो भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। प्रदोष के दिन हमें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर हम प्रदोष के दिन इस उपाय को करते हैं तो भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हमें करना क्या है, हमें लेना है एक स्टील का लोटा। स्टील के लोटे में हमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है और उसमें पूरे में जल भर लेना है। उसके बाद में हमें 11 चावल के दाने लेने हैं। देखिए चावल के दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कटी फटी नहीं हो, साफ स्वच्छ बेलपत्र हमें ले लेनी है। अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो हम भगवान शिव के मंदिर से भी बेलपत्र वहाँ से ले सकते हैं और उसके पीछे की जो ठूंठ होती है वो हमें तोड़ लेनी है। देखिए उसके बाद में ये तीनों सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है और उसके बाद में हमें इस उपाय को कर लेना है। हमें सबसे पहले करना क्या, हमें हमारे पास जो दूध मिश्रित जो जल है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए यहाँ पर हमें अपनी मनोकामना भी साथ साथ बोल देनी है, हमारी जो इच्छा है वो वहाँ हमें बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो चावल के दाने हैं वो हमें 11 चावल के दाने एक एक करके, एक बार हम एक चावल का दाना समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर दूसरा चावल का दाना समर्पित करेंगे, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे हमें 11 चावल के दाने एक एक करके समर्पित कर देने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हमें लगातार जाप करते रहना है। उसके बाद में हमारे पास जो बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को हमें अपने हाथ में लेना है और हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए धन से जुड़ी समस्या है, व्यापार से जुड़ी समस्या है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। वो एक बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अगर इस उपाय को आप करते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इससे आपकी सभी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होगी। हमने अपनी वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।